फास्ट केते टाइम रे टिके ये लागे फास्ट किछि टाइम रे टिके ये लागे काहे केही जॉइन करन थान ना ना मून हो सेटा केही जण उठ थियो अछि ओके स्टार्ट कर दवा ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन मु शिशिर सर आज पॉलिटी सेशन को आपण समस्त स्वागत जनाउछि पिला माने शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जांतु मधु वेलकम टू द क्लास लिंक टे आज टिके लेट रे शेयर कराई छि सेति में पिला गुडा टिके जॉइन करि पर नांती ओके सो लेट्स स्टार्ट ओके देखो पिला माने आउर एबे एग्जाम आसी आरआई एआरआई एसआई ओके हमरो अमीन सब गुडाक ओके आपको आसी कोन ओआईएसएफ पीईओ सब गुडाक एथरे कोन पॉलिटी आ बायोलॉजी दीटा जक इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो सेति पे कोन होइछि ना हम एकेर तरफ नै कि आसु स्पेशली बायोलॉजी फुल मॉक टेस्ट एथरे कोन मिलबो 10 टा फुल लेंथ टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्राइस मात्र 19 रुपीस ओके 10 टा टेस्ट मात्र 19 टंका ता बारे आ कोन देखो मात्र 9 टंका रे टेस्ट सीरीज कोन करंट अफेयर रो जोटा बहुत इंपोर्टेंस कर सब एग्जाम रे ओके नेक्स्ट आरआई एआरआई अमीन एसिडियस तार हमर प्रीलिम रो कोन टेस्ट सीरीज प्रीलिम और मेन रो एक्चुअली मेन टा हेबर सेटा कैंसिल गेला सेति पय एबे प्रीलिम स्टार्ट हो ओके कोन मिलबो देखो फुल लेंथ टेस्ट 10 टा सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट 10 टा ता बाहरे ओआईएसएफ टेस्ट सीरीज एथरे भी ए समान 10 टा फुल लेंथ टेस्ट मिलबो आ कोन मिलबो देखो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आउ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ता बाहरे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन आरती वेलकम टू द क्लास ओके ओके या बारे कोन अछि देखो हमरा गोटे नुवा बैच ता स्टार्ट हेछि कोन बीडी 2026 पई उत्कर्ष बैच ता एथिरे टोटल हमर बीडी जहा कि अछि सिलेबस ता डिटेल पढाबो प्लस एमसीक्यू प्लस 1-to-1 डाउट क्लियरिंग हो ओके एथिरे कोन हो नॉर्मली हमर प्राइस ता रहउछि 999 आ जे भी परचेस करबो ता कोड ता लगे देबो कोन SR250 ओके कोड टा SR250 ओके एथरे कोन हबो नॉर्मली हमर 10% रो डिस्काउंट आसी जिवो ओके सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 in which of the following acts the provision was made for the establishment of supreme court at calcutta okay ए भितरु को एक्ट रे हमर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेछि कलकत्ता रे शीघ्र शीघ्र जणे दियो एटा जानिछो तमे जानिछो एटा को एक्ट रे सुप्रीम कोर्ट हमर कलकत्ता रे एस्टैब्लिश हेतिला देखो ए क्वेश्चन को गला आगरु किछि इंपोर्टेंस जेतेबेले ब्रिटिश हम कंट्री को आसिले कोन हेतिला जो ब्रिटिश आस्तिला हमर दुईटा पीरियड था तंकर गोटे होची नॉर्मली हमर कंपनी रूल ओके फर्स्ट होची कंपनी रूल टाइम पीरियड कोन थिला 1773 टू 1858 ओके आ सेकंड होची क्राउन रूल क्राउन रूल टाइम पीरियड कोन थिला 1858 टू 1947 ए दुईटा पीरियड थिला ओके गोटे होची कंपनी रूल सेकंड होची क्राउन रूल ओके तो ए जो कंपनी रूल रे कोन एक्ट अछि आ क्राउन रूल रे कोन चेंजेस अछि सब डिटेल देखिबा आ हमर कॉन्स्टिट्यूशन केमिति डेवलप हेछि कोन केमिति सुप्रीम कोर्ट कोर्ट आसिला हमर जो पब्लिक सर्विस कमिशन से केमिति आसिला डिटेल देखिबा का हैला तो एबे को which of the following acts the provision was made for the establishment of supreme court at calcutta calcutta कोठी नॉर्मली हमरो फोर्ट विलियम रे फोर्ट विलियम कलकत्ता ओके वंदना वेलकम टू द क्लास ना सी7 रे देखो फर्स्ट एक्ट कोड आसिला जे कंपनी एक्ट सॉरी कंपनी रूल लागू हैला फर्स्ट एक्ट कोड आसिला हमरो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सेटा फर्स्ट थला तो आंसर कोन हमरो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ओके एथरे उडे हमरो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हला कोठी हमरो कलकत्ता रे को जगह रे हमरो फोर्ट विलियम रे ओके
फर्स्ट एक्ट देखो ये जहाँ किसी आसते गुड मधु राइट आंसर है देखो जहाँ किसी आसते हमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है हमर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ओके सब जगह जहाँ किसी पर्तुगीज जो आसते सी होती सब जगह चार्टर्ड एक्ट ओके तांकर काम कौन थी ये नॉर्मली हमर ट्रेडिंग करवा कि कॉमर्स ता ऊपर ये आसी कौन ये ट्रेडिंग प्लस हमर एडमिनिस्ट्रेशन से दीटा जाक करथिले तो एटी कौन है ना हमर ब्रिटिश अथॉरिटी जे थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट से कौन कले ताकू रेगुलेट करबा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करबा गोटे एक्ट आनले कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ओके तो ये कौन कले हमर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कले कोठी कलकत्ता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड देखो दीटा अलग जिनस सुप्रीम कोर्ट आउ फेडरल कोर्ट नो डाउट साउंड टा एका लागुची ओके तो कह यही एक्ट रु कौन हमर फेडरल कोर्ट टा एस्टैब्लिश होची इंडिया रे फेडरल कोर्ट ऑप्शन गुडा देखि नेबा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शीघ्र शीघ्र जण दियो को एक्ट रे फेडरल कोर्ट फेडरल कोर्ट देखो सुप्रीम कोर्ट पचारनी सुप्रीम कोर्ट केबे हितला हमरो रेगुलेशन एक्ट 1773 रे को फेडरल कोर्ट केबे क्रिएट हितला देखो ए पॉलिटी हमें जहा किछि पढिबा पूजा वेलकम टू द क्लास जहा किछि पढिबा चैप्टर वाइज हमें एमसीक्यू करिबा ओके सी जन को मधुर सी आसिला ओके ना सी हे बनी रे 1919 बनी आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 रे कोन हैला हमर फेडरल कोर्ट टा सेटअप हैला इंडिया नो ओके फेडरल कोर्ट टा ना 1919 नो 1935 ओके फेडरल कोर्ट टा हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आ डिलीट करो नहीं एठी भूल हो किसी कथा नहीं किंतु आरआई अमीन एथिरे सब हमर भूल हेले प्रॉब्लम हे जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया देखो ये कोन गोटे ट्रेड कंपनी हिसाब रे आस्थिले ओके सिमोजुका वेलकम टू द क्लास ये कोन गोटे ट्रेड कंपनी हिसाब रे आस्थिले एठी कोन आमर देखिले राजा गुड़ाक निज निज भितर झगड़ा चलची से ये कौन कले डिवाइड एंड रूल प्ले करके सीधा स्टेट गुड़ाक से ऑक्युपाई कले ओके आउ ये कौन ट्रेड कम हो गला किंतु एडमिनिस्ट्रेशन टा अधिक हो गला तो ये कौन कह को एक्ट रे आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट टा ए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ट्रेड ऊपर जो मोनोपोली थिला ताकू टोटली डिस्ट्रॉय कर देला को एक्ट रे देखो ऑप्शन गुड़ा देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन बी पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1813 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस ओके दी जन का आंसर सी आसिला बढ़िया सेटा होची कोन चार्टर्ड एक्ट 1813 ओके 1813 रे तार जो मोनोपोली थिला टोटल मोनोपोली को से ओके बैन कर दिले हला किंतु दीटा ट्रेड थी बंची थिला देखो चार्टर्ड एक्ट नॉर्मली हमर दीटा अछि जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे 1813 आ गोटे होची 1833 ओके नॉर्मली ए जो मोनोपोली जो हमर एबोलिश हला सब किछि एबोलिश हला किंतु दीटा जिंस रहि गला गोटे होची टी ट्रेड आ गोटे होची ओपियम ट्रेड ओपियम का सहित चाइना सहित ए दीटा कंटिन्यू रहिला हला टी ट्रेड आ ओपियम ट्रेड चाइना सहित सेटा कंटिन्यू रहिला किंतु चार्टर्ड एक्ट 1833 रे कोन हला याको भी समाने ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली एबॉलिश कर देले ओके तास्ते वेलकम टू द क्लास ताकू भी एबॉलिश कर देले हला देखो केमिति ग्रेजुअली हमर कॉन्स्टिट्यूशन किबा जहा किछि हमर डेवलप होइछि देखो तो आंसर कोन एटी चार्टर्ड एक्ट 1813 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट ए भीतर को एक्ट रे हमर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा स्टडी अलोन वेलकम टू द क्लास ताकू पावर मिलला जो बजट जोटा ताकू डिस्कशन करिवार पावर टा मिलला
ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। शीघ्र शीघ्र जन दियो कोउटा। देख ट्रिकी क्वेश्चन गुड़ाक एबे कोन नॉर्मली हमर आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस रे तार मेन एग्जाम हेबार थिला जोटा कैंसिल की पुणी आउ थरे प्रीलिम एग्जाम हेबो। तो एई क्वेश्चन गुड़ाक प्रीलिम पई सबुठो इंपोर्टेंट। ओके आगो को हमर अगस्त रे एसआई एग्जाम हेबार अछि केबे अगस्त 13 आउ 14 रे डेट टा हिची। ओके जे भी एपियर होउछ। ओके पूजा इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 सेटा नो हेला हमर आंसर होची कोन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखो काउंसिल टा गठन नहीं थिला किंतु सेतिरे बजेट डिस्कशन पावर इंडिया को हमर इंडियंस गुडा को नथिला हला किंतु एटा कोन हला एई एक्ट रे हमकु पावर मिलला से बजेट ऊपर हमें डिस्कशन करि परिबा। ओके एलटीआर मेंस केबे हेबो देखो या ऊपर कोन से स्पेकुलेशन करबानी मे बी टाइम धरिनियो सेप्टेम्बर। ओके आर्ट्स टा साइंस टा हेगलानी ऑलरेडी सरी सालेनी तार आर्ट्स टा बाकी अछि चिंता करनी ता पई प्रिपरेशन टा बेटर हो जाबला तम पई बेटर टाइम अछि एबे। ओके भलो से प्रिपरेशन कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। को ईयर रे फेडरल कोर्ट टा एस्टैब्लिश हेतिला इंडिया रे को को ईयर रे फेडरल कोर्ट टा एस्टैब्लिश हेतिला इंडिया रे। देखो को एक्ट रे हेतिला हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे एस्टैब्लिश हेतिला। एबे को ईयर रे हमरो कोर्ट टा एस्टैब्लिश हेतिला एई एक्ट रे एससी। ओके एई एक्ट रे एस्टैब्लिश हेची एबे को ईयर रे एस्टैब्लिश हेतिबो। ओके दी जन कर गोटे कर हाँ 35 रे आरबीआई आस्तिला आरबीआई एक्ट 1934 रु सेति पई ना 35 नो रे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे ताको एस्टैब्लिश पई परमिशन मिल गेला किंतु केबे एस्टैब्लिश हला नॉर्मली हमरो 1937 रे तार 2 वर्ष परे जोटा परे जाय कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आइची। ओके बढ़िया मधु राइट आंसर। नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट वारेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। देखो हमरो अलग अलग प्रोविंस थिले। ओके आरबीआई कथा एटी पचारुनी हला फेडरल कोर्ट कथा पचारा होची। हाँ फास्ट एक्चुअली कोलकाता रे सेटा एस्टैब्लिश हेतिला कोलकाता रे ताकू मुंबई शिफ्ट कराइतिला। ओके एबे को वारेन हेस्टिंग को एक्ट बल रे कोन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बनितिले को दी जनकर आंसर ए आसला। अरे बढ़िया कोन फर्स्ट ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एई एक्ट रे एटा कोन हमर कंपनी को रेगुलेट करबा पई एक्ट बनाइतिला ब्रिटिश गवर्नमेंट आनितिले सेति पई रेगुलेटिंग एक्ट। ओके एई एक्ट बल रे हमर वारेन हेस्टिंग कोन आइतिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आ यांकू पावर मिली गला हमर का ऊपर मद्रास हला मुंबई हला एई सब प्रोविंस ऊपर भी हला। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1774। देखो हमर रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट टा एस्टैब्लिश हेतिला कोलकाता रे। ओके परे फेडरल कोर्ट 1935 रे हमरो एक्ट रे आस्तिला जोटा 1937 एस्टैब्लिश हला। एबे को 1774 रे जो कोलकाता रे जोटा सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेतिला तार फर्स्ट चीफ जस्टिस के थिले। ऑप्शन गुडा को देखि दिया ऑप्शन ए जॉन क्लेवरिंग, ऑप्शन बी जॉर्ज मुनसन, ऑप्शन सी रिचर्ड बारवेल एंड ऑप्शन डी इलाइजा इम्पे। ओके हाँ बढ़िया 4 जन को आंसर ठीक आसला 5 जन कर सेटा होची इलाइजा इम्पे। देखो ए जो सुप्रीम कोर्ट गठन हला इतरे ये तो हमरो चीफ जस्टिस थिले ता बारे आउ 3 जन मेंबर भी थिले आउ 3 जन मेंबर। ओके टोटल 4टा मेंबर थिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8
Under which act government of Calcutta was empowered to make laws for Bengal, Bihar and Odisha? को एक्ट बल रे आमर जो कोलकाता गवर्नमेंट टा से बेंगल बिहार और ओडिशा उपरे कोन लॉ टा बने पारथिला? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1833. देखो एई एक्ट विषय में हिंट दोची, एई एक्ट विषय प्राय बही रे मेंशन नाही. ओके गोटे ऑड टाइप रो एक्ट टा एटे क्वेश्चन टा आनिछि काई ना एटा ऑलरेडी गोटे एग्जाम राइस चलछि, यूपी रो गोटे एग्जाम राइस चलछि, सेति पई मे बी पॉसिबल. देखो क्वेश्चन किछि भी आसी पारे, सेति पई आमे किछि इंसो छाडिबानी ना. डी हेबनी, डी हेबनी, डी हेबनी. ओके डी टा मु एलिमिनेट करतली. देखो दीटा ऑप्शन मु एलिमिनेट करछि, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी टा एलिमिनेट करछि. एबे कुह ओके बढ़िया मधु स्टडी दी जन का आंसर राइट अछि. सेटा होछि देखो मु आगुर कहिछि गोटे हिंट टा देछि, एई एक्ट विषय रे प्राय बही रे मेंशन नाही. को एक्ट सेटा एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781. एई एक्ट बॉर्डर रे कोन होइछि नॉर्मली हमरो कोलकाता ताकू एई सब प्रोविंस ऊपर रखि दिया गला, आ ये कोन ताकू लॉ मेकिंग पावर दिया गला. 1764 पर बेंगल बिहार ब्रिटिश अंडर को जाइथिला पर. हां ऑब्वियसली बैटल देखो हमर दीटा मेन बैटल थिला 1757 और 1764. ओके बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर. बैट वॉइस स्लो अछि एबे ठीक देखियो वॉइस ठीक अछि. हां बैटल ऑफ बक्सर पर. हां बढ़िया बैटल ऑफ बक्सर पर एक्चुअली डिसाइड हेगला इंडिया को किए रूल करिवनी हैला, किंतु एइटा डिसाइड हेलानी किए रूल करिवो. ऑब्वियसली ब्रिटिश जितिथिल से वार्ड टा, किंतु किए रूल करिवो सेटा डिसाइड हेलानी, किंतु कोन डिसाइड हेला किए रूल करिवनी. थैंक यू सर. ओके वॉइस टिके जणी दियो, वॉइस टा क्लियर अछि ना नहीं टिके जणी दियो. वॉइस क्लियर आसी? ओके इंडियन आर्मी वेलकम टू द क्लास. बढ़िया तो आंसर कोन एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781. एई एक्ट बॉर्डर कोन हला कोलकाता को गोटे सुप्रीम पावर मिली गला एई तीनटा ऊपर. ओके यस बढ़िया. नेक्स्ट सुप्रीम पावर मिली गला बेंगल बिहार और ओडिशा ऊपर कोन लॉ बनेवा पई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to कौन रेफर करछि? जो डायरकी आमे जो वर्ड टा सुनुचु हिस्ट्री रे किबा पॉलिटी रे से कौन इंप्लाई करछि? ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन सी having two sets of rulers, one in London and another in Delhi, and option D division of subjects delegated to provinces into two category. शीघ्र शीघ्र जानि दियो एटा जानिचो डायरकी या ऊपर भी प्राय क्वेश्चन आसे. कोन कोन आमे क्वेश्चन टा ओना हिची बेठी प्रोविंस रे केबे डायरकी लगाइतिला आउ सेंटर रे केबे डायरकी लगाइतिला. ओके ओके जनकर बी आसिला, जनकर दी जनकर बी आसिला. अच्छा अरे बाबा रे क्वेश्चन टा भलो से पढ़ो, क्वेश्चन टा भलो से पढ़ो. देखो करेंट स्टेज रे डायरकी कुआ होनी कोन कुआइछि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ओके इंडियन हिस्ट्री माने जेतेले डायरकी जेतेले इंडिया रे लगाइतिला सेही टाइम रो कथा पचारछि, एबर कथा पचारनी. ओके दी जन को आंसर ठीक आसिला. डायरकी समस्या 1919 सेटा देखिबा तार क्वेश्चन आसीवाला. इंडियन आर्मी मधु सेटा होची राइट आंसर. राइट आंसर कोन सेटा होची डी. ओके डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी. देखो जहा किछि सब्जेक्ट थिला ताकू दीटा कैटेगरी से माने डिवाइड करथिले. कोन होची फर्स्ट होची गोटे रिजर्व लिस्ट, रिजर्व लिस्ट. ओके सेकंड होची ट्रांसफर लिस्ट.
ट्रांसफर लिस्ट है आमर जो 7 शेड्यूल जोटा कहूँ आम जो आमर लिस्ट गुड़ाक से दुईटा लिस्ट थी गोटे हूँ रिजर्व लिस्ट आउ गोटे हूँ ट्रांसफर लिस्ट यही दुईटा को आमर दुईटा पार्ट रे डिवाइड कला सबुटा को ए दुईटा रे है किंतु रेसिडुआरी पावर जोटा रेसिडुआरी लिस्ट सी कौन है ना गवर्नर जनरल संगे ता संगे संगु रखी दिया गला कोटा रेसिडुआरी लिस्ट से आंसर कौन नॉर्मली डीटा देखो क्वेश्चन सब बारंबार पड़ो है कौन पचार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री खाली पचार कि डायरेक्टली कौन डायरेक्टली जब से पचार डबल गवर्नमेंट से आम भी जाचु किंतु एटी कौन पचार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री सब बेले क्वेश्चन को भल से देख पे गोटे जिन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड जिन क्वेश्चन आउ जिन थाए आइदर नॉट थी नॉट किंबा नॉन थी या भल से पड़ो ये दुटा यदि भूल भाल गला ताले आंसर प्राय भूल है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल ए भितरु को एक्ट रे सेंट्रल रे डायरकी इंट्रोड्यूस हेतिला को एक्ट रे सेंटर रे डायरकी इंट्रोड्यूस हेतिला को एक्ट रे सेंटर रे डायरकी इंट्रोड्यूस हेतिला अरे बाबा रे देखो भल से पढ़ कोठी लिखा सेंट्रल लेवल प्रोविंशियल को एक्ट देखो प्रोविंशियल गोटे थिला सेकंड होची सेंट्रल एटी पचारची सेंट्रल ओके सेंट्रल लेवल पचारची ओके इंडियन आर्मी सेटा होची राइट आंसर आ आंसर कोन ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके ताले प्रोविंशियल केबे लागू हेतिला नॉर्मली हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 रे ओके 1935 रे कोन होला हमरो प्रोविंस रु एबोलिश करके सेंट्रल लेवल ताकू लगे दिया गला ओके प्रोविंशियल लेवल रे 1919 रे लगाइतिला किंतु सेंट्रल लेवल रे 1935 रे ओके भल से क्वेश्चन पढ़ो देखो सेंट्रल पचारिछि प्रोविंशियल पचारि एबे बुझियला हाँ सेंट्रल ले 1935 ओके आ प्रोविंशियल ले 1919 आ एटा हाँ कॉपी करथिलो ओके कॉपी करनी कौन आलू पड़ो एलटीआर अरे एलटीआर पॉलिटी भी आसो है पॉलिटी आस चिंता करनी आउ जदि क्वेश्चन पचारा को एक्ट रे हमरो प्रोविंशियल रे हमरो कौन डायरकीटा सॉरी कौन एटा हाँ डायरकीटा एबोलिश कराइतला ताले कौन आंसर आसीबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे सेठी हमर प्रोविंशियल सेटा को एबोलिश कराय कि सेंटर रे लगाइतला ओके तो आंसर कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी ओके प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को एक्ट रे इंट्रोड्यूस कराइतला ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हाँ काली राखी अच्छी राखी पूर्णिमा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को शीघ्र शीघ्र जन दिया देखो कौन पचार प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी एई पर्टिकुलर क्वेश्चन टा सीजीएल एग्जाम रे प्राय आसी सीजीएल रे ओके जन का सी आसिला देखो पिला माने पॉलिटी रे गोटे जिंस पढ़ी दबो किछि नै जे बंद तमे एमसीक्यू प्रैक्टिस न करिछ सेटा बारंबार भूल होतबो आ एठी भूल ले चलिबो टेस्ट सीरीज रे भूल ले चलिबो किंतु मेन एग्जाम रे भूल न होबा कथा ओके मेन एग्जाम रे भूल न होबा कथा सेति पई मु कोन करबी ना जहां भी हमर पॉलिटी क्लास हबो चैप्टर वाइज क्वेश्चन ने कि आसीबी हमर गोटे पॉलिसी नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न मने पड़ुनी देखो ऑटोक्रेसी रो मीनिंग कोन गोटे ही पर्सन रेस्पोंसिबल टोटल एडमिनिस्ट्रेशन बाई कि सेटा गवर्नर जनरल ओके आ को एकटा सेटा गवर्नर जनरल को टोटल पूरा पावर देथिला से होची हमरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओवरऑल पावर देथिला से ओके नो डाउट थ्रो गवर्नर जनरल कौन करथिले हमर ब्रिटिश असेंबली सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट हम इंडिया को कंट्रोल करथिले किंतु एई पावर टा
कौन होइतिला हमर गवर्नर जनरल को टोटल पावर देतिला टोटल इंडिया को रूल करबा तो आंसर कौन एटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओके ओके स्टडी अलोन टेक केयर ओके हाँ भूली जाउछ ना देखो किछि क्वेश्चन एमती जोटा तुम शुणी भी नथिबो आज सेमती भी किछि क्वेश्चन अछि हला घुंची घुंची जाउची चिंता करनी जेते घुंचुची मैं देखो सेटा आमो पई भी सेटा टेंशन हला जहाँ भी जिते भी पिला अछन तांको पई टेंशन एटा जदि एग्जाम घुंची घुंची गला सेतिकी स्ट्रेस बड़ी बड़ी जीवो ओके सेतिकी एग्जाम मैं सेतिकी स्ट्रेस बड़ी बड़ी जीवो सेति पई प्रिपरेशन हेला नहीं जेतिकी घुंची जाउची ठीक अछि आउ टिके रिफाइन कर तमरो नॉलेज को हला जेतिकी पड़छो मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमेरल फॉर फर्स्ट टाइम को एक्ट रे फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमेरल कराइतला ओके बाइकैमेरल को एक्ट रे ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑप्शन सी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शीघ्र शीघ्र जण दियो को एक्ट रे ओके दी जन को सी आसला बी हेबनी रे बी हेबनी सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके एथिरे हमर कोन बाइकैमेरल लेजिस्लेचर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हला बाइकैमेरल ओके तीन जन को प्राय ठीक अछि आंसर हाँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 देखो यार अल्टरनेट ना भी जानिबो तार भी क्वेश्चन अछि ताको आउ कोन कहआ जाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 Which act empowered the company to invest 1 lakh rupees annually in the education of Indians? Okay, ए भीतर को एक्टा हमर ब्रिटिश को एम्पावर कला कोन से वर्षक 1 लाख टंका हमर इंडियन रो एजुकेशन से खर्च करिवे ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन बी पीस इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1813 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1833 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइटा प्राय एग्जाम रे एटा पचारि छिबी हां दी जन का आंसर ठीक अछि आर के बारिक टेस्ट द बेस्ट ओके आंसर ठीक अछि हला सेटा होछि हमरो चार्टर्ड एक्ट 1830 1813 देखो एथिरे कोन अछि हमरो मोनोपोली एबोलिश कर देला ता बारे कोन कले हमरो ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू गवर्नर जनरल से कोन कले हमरो इंडिया रो एजुकेशन डेवलपमेंट पई मात्र 1 लाख टंका से अप्रूव कले एते बड़ इंडिया रे 1 लाख कोन पॉसिबल 1 लाख रे कोन काम होई जिवो तो एते की छोट ओके छोट अमाउंट से माने अप्रूव करले देखो एटा होची उपहास हमर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को नेकी एटा होची उपहास ओके नेक्स्ट व्हिच एक्ट आल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट एटा प्राय सुन नथिबो ए जिंसटा सेंट हेलेना एक्ट को एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहै छै ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन बी पीस इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1813 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1833 एटा बढ़िया क्वेश्चन टा को कहा को एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहै छै ओके देखो ए क्वेश्चन आंसर कहला अगर मोटे आउट आंसर कहि रहउची सेंट हेलेना एक्ट कोन पई देखो हमरो नॉर्मली साउथ अटलांटिक रे गोटे आइलैंड थिला आइलैंड र नाम होची सेंट हेलेना जी हमरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तार कंट्रोल थिला एई एक्ट थ्रू कोन होईची ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी टू सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाईची एई आइलैंड टा ओके जेहेतु सेटा मेन मोटो थिला से एक्ट रो सेति पई तार एक्ट रो नाम होची सेंट हेलेना एक्ट को एक्ट एटा ओके जण कर आंसर ठीक आसिला टेस्ट द बेस्ट तार आंसर ठीक अछि ओके सेटा होची चार्टर्ड एक्ट 1833 चार्टर्ड एक्ट 1833 ओके देखो
यूनिक क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी किसी एमती एमती क्वेश्चन जोटा पॉलिटी बही रे भी मेंशन नहीं किंतु ए एक्ट गुड़ाक अच्छी प्राय बही गुड़ा कौन ओवरऑल गोटे ओवरव्यू दौरान किंतु एग्जाम रे आसी ना 1784 नुह 1784 नुह पीड्स इंडिया ना सेटा होची चार्टर्ड एक्ट 1833 जेहेतु ए आइलैंड टा हमरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू हमरो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गला सेति पई ए एक्ट रो ना होची सेंट हेलेना एक्ट काहे कि ना ये उटे साउथ अटलांटिक रे ये उटे आइलैंड थिला ओके साउथ अटलांटिक आइलैंड एटा एटा ओनरशिप टा ट्रांसफर हैला ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेति पई एक्ट टा कहला कोन सेंट हेलेना एक्ट नेक्स्ट इन व्हिच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्ट बल रे गवर्नर जनरल बेंगल जो गवर्नर जनरल ताको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तैयार वाला बना वाला है ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1853 ऑप्शन बी पीड्स इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1813 एंड चार्टर्ड एक्ट 1833 शुभंकर सर कही दिले फिर भी भूली गल ओके हाँ टेस्ट तुम आंसर ठीक थिला को एक्ट बल रे आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हाँ प्राय पिलांकर आंसर ठीक अछि एटा कोन चार्टर्ड एक्ट 1833 ओके ए एक्ट कोन कला ना हमर जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले तांको सीधा से गवर्नर जनरल ऑफ कोन कले इंडिया बने दिले बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक ओके बढ़िया तार भी क्वेश्चन आसी देखो under which act Lord Macaulay was added as fourth member or first law member to Governor General Council को एक्ट बल रे आमर लॉर्ड मैकुले आमर गवर्नर जनरल काउंसिल को एज ए फर्स्ट लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस होइछंती ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1833 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1853 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1858 को एक्ट बल रे शीघ्र शीघ्र जन दियो ओके दी जन को आंसर ठीक आसला सेटा होची कोन हमर चार्टर्ड हां तीन जन को बढ़िया राइट आंसर आसला चार्टर्ड एक्ट 1833 ये कोन बोले हमर देखो हमर रिफॉर्म हे जाउची ओके सेति पई एई एक्ट बल रे हमर कोन हला हमर लॉर्ड मैकुलेटा एज ए फोर्थ मेंबर ऐड हेले आउ कोन हमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मनले देखो लॉ मेंबर हिसाब रे ऐड हेले यांकर गोटे थ्योरी ना अछि कोन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ओके एथिरे कोन हबो ये कोन कहले हमर जो इंग्लिश टा जोटा हमर इंडियन मास्टर्स को जोटा हमर पढ़ा जिवो से केमती पढ़ा जिवो देखो ब्रिटिश कोन करिवे ना काहा को पढेबे हमर एलिट्स को एलिट्स जो राजा महाराजा थिले राजा महाराजा काहा को पढेबे हमर जो इंडियन मास्टर्स को इंडियन मास्टर्स को तो एटा देखो याकू को आज हमर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किए देथिले लॉर्ड मैकुले ओके मे भी एटा क्वेश्चन पचारि पारे हां फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल हां इंग्लिश एजुकेशन भी आनिथिले सेति पय तो कहूची ए जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कोन एटा इंग्लिश एजुकेशन ऊपर ब्रिटिश एलिट्स को पढेबे एलिट्स मास्टर्स को पढेबे ओके नेक्स्ट इन व्हिच एक्ट स्लेवरी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल को एक्ट रे स्लेवरी टा इलीगल डिक्लेयर कराइतला को एक्ट रे स्लेवरी टा इलीगल डिक्लेयर कराइतला ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1833 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1853 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1858 ओके को ना ऑप्शन सी हेबन रे देखो स्लेवरी एक्चुअली हमर इलीगल डिक्लेयर कराइतले केबे
चार्टर्ड एक्ट 1833 रे ओके आउ ये जो स्लेवरी केबे एबोलिश हैला हमरो 1843 रे तार पास हबार 10 वर्ष पर स्लेवरी को टोटल एबोलिश कर दिया गला टोटल स्लेवरी टा एबोलिश हैला केबे एबोलिश हैला 1843 रे किंतु इलीगल केबे डिक्लेयर्ड हैला हमरो चार्टर्ड एक्ट 1833 देखो पॉलिटी उडे एमटी उडे जिंस पॉलिटी हिस्ट्री दीटा जिंस ओके इवन ज्योग्राफी भी जदि तमे बारंबार रिवीजन न करछो याको भूली जिवो 1833 ओके नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल के थिले इंडिया रो देखो 1833 रे हमर गवर्नर जनरल बेंगल से कोन हले हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनले तो को फर्स्ट गवर्नर जनरल के थिले एबे एटा समस्त को जणा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक शीघ्र शीघ्र जणे दियो को स्ट्राइक को जीव रे छुआ गुडा को कौन स्ट्राइक चलछि एबे हाँ बढ़िया सेटा होछि कोन लॉर्ड विलियम बेंटिक ये होचंदी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट व्हिच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम एंड ओपन द गेट्स ऑफ ए फेयर कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स ओके कोथरे हमर सिविल सर्विस एग्जाम रो फाउंडेशन हेतिला ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1833 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1853 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1858 शीघ्र शीघ्र जणे दियो को एक्ट रे सिविल सर्विस एग्जाम रो फाउंडेशन हेतिला इंडिया रे आउ सिविल सर्विस रो जो एग्जाम टा समस्त पई खोला हेतिला ना ना डी हेबनी सेटा होची कोन चार्टर्ड एक्ट 1853 एथिरे सिविल सर्विस एग्जाम रा फाउंडेशन हेतिला इंडिया देखो ब्रिटिश गुडा को एतिकी चालाक थिले से चाहू नथिले कि इंडियन गुडा को हमर सिविल सर्विस रे जान ओके सेति पई से कोन करथिले एज लिमिट टा 21 रु सीधा कमे कि 19 कर देथिले काहे कि हमर एठी एजुकेशन सिस्टम जेते हम ग्रेजुएशन करछु पाका पाकी कोन 20 से 21 वर्ष पर्यंत हे जतला से आगो काल रे हैला सेति पई से कोन करथिले ताऊ कमे कि 19 वर्ष करथिले काहे कि ना हमर सिविल सर्विस जेमती इंडियन मेंबर न आसंतु तो किंतु परे तार ग्रेजुअली चेंज हेची आउ सिविल सर्विस को एठी तार फाउंडेशन हेची हम कोठी इंडिया रे को एक्ट रे चार्टर्ड एक्ट 1853 रे बढ़िया नेक्स्ट व्हिच एक्ट क्रिएटेड ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रे फर्स्ट टाइम पई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल केबे गठन हितिला ना 58 नो को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम केबे गठन हितिला शीघ्र शीघ्र जणे दियो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम ओके दी जन को मधु आ टेस्ट दी जन को सी आसिला जन को डी आसिला ना रे डी हेबनी सेटा होची आंसर कोन चार्टर्ड एक्ट 1853 एथरे कोन हला बोले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम इंडिया रे गठन हला एमती लिखुची ताले गोटे काम करो तार जो हेल्पलाइन अच्छी हेल्पलाइन को आगो फोन करो हला फोन करो हेल्पलाइन को फोन करो जदि एसआई रो फॉर्म फिलअप होनी एक्चुअली समस्त नुह एटा देखो 25 वर्ष एसआई रो एज थिला 25 रु 28 वर्ष हैला 3 वर्ष बढ़ाई जो 25 रु जदि अधिक होईची ताले तमे फॉर्म फिलअप करि पारिबो सेटा हैला नुआ के फॉर्म फिल जदि 25 रु बिलो अछि तम एज ता तमे मे भी करि पारिबोनी सेति पई मे भी सेमती लिखुतबो किंतु एबे गोटे काम करो तार जो हेल्पलाइन नंबर अच्छी हेल्पलाइन रे तमे फोन टा कर दियो बेटर हो सेटा ओके तो आंसर कोन एटी चार्टर्ड एक्ट 1853 नेक्स्ट व्हिच एक्ट इज नोन एज एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट को एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आछे एटा प्राय एग्जाम रे रिपीट हिची ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट
1813, option B Chartered Act 1833, option C Chartered Act 1853 and option D Chartered Act 1858. कॉल लागुनी गोटे काम करो ताले तांको ईमेल करो बेटर हो ईमेल करो फोन टा बारंबार लगाओ ओके फोन टा बारंबार लगाओ कुआ को एक्ट को कुआ जाए एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़िया मधुर राइट आंसर आसला सेटा होची कोन ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1858 देखो 1857 ने कोन होइतिला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ओके ओके आउ कोन कोंती सिपाही इम्यूनिटी सिपाही विद्रोह जोटा केबे हितिला 1857 एतरे कोन पूरा ब्रिटिश हली जाइतिले पूरा ब्रिटिश हली जाइतिले ओके तो सेति भाई कोन हला ना ए एक्ट टा कोन हला चार्टर एक्ट 1858 याको आउ कोन कोंती एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन हला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोन कहले ना यांगटू निजे एबे पावर नबा ये कंपनी को देले किछि लाभ नै सीधा इंडिया टा हम हाथ रो पळि जबे सेति भाई ए एक्ट टा अणा गला नेक्स्ट 22 in which act dual government by Peers India Act of 1784 was abolished को एक्ट रे जो पीड्स इंडिया एक्ट जोटा 1784 जो डुअल गवर्नमेंट लगाइतिला ताकू एबोलिश कराला ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1833 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1853 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1858 शीघ्र शीघ्र जणे दियो कौन हम को एक्ट रे डुअल गवर्नमेंट एबोलिश हेतिला जोटा हमर पीड्स इंडिया एक्ट 1784 रे लगाइतिला को एक्ट रे एबोलिश हेतिला इटा ओके जन का आंसर डी आसिला बढ़िया हाँ आंसर अछि कोन चार्टर्ड एक्ट 1858 बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इन व्हिच एक्ट द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया ओके को एक्ट रे गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कर दिया गला इंडिया रा वाइसरॉय कर दिया गला को ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1833 ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1853 एंड ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1858 शीघ्र शीघ्र कह दियो को एक्ट रे हमर जो गवर्नर जनरल थिले तांको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गला को एक्ट रे हां बढ़िया ना रे डी हेबनी सॉरी बी हेबनी हला मधु रॉन्ग आंसर सेटा होची डी चार्टर्ड एक्ट 1858 ओके देखो आउ कोन कोंती एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़िया आर के बारिक राइट आंसर ओके नेक्स्ट 24 फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय के दिले ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक शीघ्र शीघ्र जण दियो फर्स्ट वाइसरॉय देखो गवर्नर जनरल टू वाइसरॉय को कन्वर्ट हेले से ओके तो फर्स्ट वाइसरॉय किया आसले बढ़िया राइट आर के राइट सेटा होची लॉर्ड कैनिंग ओके देखो तीन टाइप समन रखियो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किए थिले ओके फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले और फर्स्ट वाइसरॉय किए थिले ओके हां बस एबे हां एबे टू हमरो 1857 सॉरी 58 रु हमरो नॉर्मली 1947 पर्यंत कौन आसला एठी क्राउन रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट टा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टा निज पाखु नै गला ओके आ एठी हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तांकर कमर्शियल एक्टिविटी को पूरा कंप्लीटली एबोलिश कर देला ओके नेक्स्ट 25 पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस अंडर व्हिच एक्ट एई क्वेश्चन टाइप प्राय एग्जाम रे रिपीट हेची पोर्टफोलियो सिस्टम को एक्ट रे इंट्रोड्यूस हेची ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1853 ऑप्शन सी बी चार्टर्ड एक्ट 1858 ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 शीघ्र से जण दियो पोर्टफोलियो सिस्टम को एक्ट रे इंट्रोड्यूस करा हेची ओके मधुर सी आसला
हाँ सेटा होची इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ओके एथिरे कोन हला हमर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हला ओके पोर्टफोलियो मींस काहा को को डिपार्टमेंट दिया जिवो ओके किए को डिपार्टमेंट मिनिस्टर रहइबो सेटा तो केबे इंट्रोड्यूस हला हमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल वर फॉर्म्ड इन बंगाल को कोडी देखो बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब इन 1861 1866 एंड 1897 रेस्पेक्टिवली को एक्ट रे हमरो लेजिस्लेटिव काउंसिल टा फॉर्म हेतिला को कोडी बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आ पंजाब रे हां कैनिंग फादर ऑफ पोर्टफोलियो राइट तो आंसर ऑप्शन गुडा देखिनेबा ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1853 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1858 ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 शीघ्र शीघ्र जणे दियो शीघ्र शीघ्र जणे दियो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्ट थ्रू इंट्रोड्यूस हेतिला ए तीनटा प्रोविंस रे जानि छ एटा ओके गूगल सर्च करबा पे किसी टाइम लागु छ ना सेटा होची आंसर होची कोन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ए एक्ट बोल रे कोन हला हमर गवर्नर जनरल को एक्चुअली वाइसरॉय को हमर कोन पावर टा मिली गला हमर किछि प्रोविंस रे लेजिस्लेटिव काउंसिल टा एस्टैब्लिश करिवर पावर टा ओके तो आंसर कोन 1861 नेक्स्ट excuse me beginning of India's representation in the Viceroy Council Legislative as non-official member came in which act okay को एक्ट रे इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलला हमर वाइसरॉय रो काउंसिल रे को मेंबर हिसाब रे नॉन ऑफिशियल मेंबर हिसाब रे ओके हां 61 बढ़िया अरे देखो गूगल करले भी किसी कथा नहीं कहीं जब तुम गूगल कर तुम या बाहर भी आउ किसी जिन तुमको नॉलेज मिल है किसी कथा नहीं जोटा आसटा आंसर दे दियो जोटा न आसी गूगल कर दियो तो कह ऑप्शन गुडा देखो चार्टर्ड एक्ट 1853 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1858 ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 शीघ्र शीघ्र जने दियो कौन कौन को एक्ट रे ना बी हेबनी आर के बी हेबनी बीटा मु काटी दउछ हला बीटा एलिमिनेट कर देली एबे को ओके इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड करे हला कोठी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे को एक्ट रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रे ओके एथिरे कोन हला तीन जण तीनटा इंडियन मेंबर कोन हेले एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को से ऐड हेले ओके ओके सेट होची इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर देखिनबा तीनटा मेंबर की अछंती हला नेक्स्ट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज ए रेलिक ऑफ देखो ए जो हमरो प्रेसिडेंट करो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टा को एक्ट रो नाइछि ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 शीघ्र शीघ्र को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कोड बनाइछि देखो ए जो ऑर्डिनेंस को आर्टिकल अंडर से ऑर्डिनेंस टा इश्यू करिवे आर्टिकल 123 किंतु गवर्नर को आर्टिकल करिवे गवर्नर आर्टिकल 213 रे ओके ए दुईटा आर्टिकल वन रखिबो हां सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे ओके प्रेसिडेंट को आर्टिकल ऑर्डिनेंस इश्यू करिवे सेटा होची आर्टिकल 123 आ गवर्नर होचंदी आर्टिकल 213 रे हां बढ़िया यू करियसी नेक्स्ट व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू मेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री को एक्ट रे इंडियन को फर्स्ट
गोटे शेयर मिलला कि रिप्रेजेंट कर पारे आमर कंट्री रो एडमिनिस्ट्रेशन रे को को एक्ट थ्रू एबे रिसेंटली पढ़ला को एक्ट ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1833 ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1853 ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 शीघ्र शीघ्र जणी दियो ओके टेस्ट सी आंसर अपन रे 29 रो आंसर होची कोन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 काहे कि ना ए जे नॉन ऑफिशियल मेंबर से माने इंक्लूडेड ले परे तीन जण एबे रिसेंटली कहछि हां 61 रे एक्ट रेला 62 रे से माने इंट्रोड्यूस ले बढ़िया नेक्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन आर डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन वेयर इंट्रोड्यूस अंडर को एक्ट अंडर रे इनडायरेक्ट इलेक्शन किबा नॉमिनेशन टा इंट्रोड्यूस हला ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1853 ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आज कोन किछि क्वेश्चन है देखो एटा नॉर्मली हमर देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आसे हला टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमर आज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऊपर अछि हला नेक्स्ट आसीबो पुनी सही समान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्लस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला ओके फ्लैग केबे अडॉप्ट हला हमर नेशनल सॉन्ग केबे अडॉप्ट हला सेटा टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेति पई ए क्वेश्चन गुडा आसी हला ओरिड वानी मिक्स क्वेश्चन आनिबा ओके ठीक अछि मिक्स्ड क्वेश्चन आनिबा हला अच्छा एबे को इनडायरेक्ट इलेक्शन किंबा नॉमिनेशन देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन कोन सेटा नॉमिनेशन ओके आ नॉमिनेशन को बेसिस रे होतला नॉर्मली हमर प्रॉपर्टी किंबा जीए टैक्स रेगुलरली बुझौतिले ओके सेही बेसिस रे ओके प्रॉपर्टी कोन जो राजा महाराजा थिले तांको कोन प्रिविलेज देवा पे एटा इनडायरेक्ट इलेक्शन टा अनागल तो कोथरे एटा हमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे सब बळ मन रखियो एथिरे हमर इनडायरेक्ट इलेक्शन टा ऐड हे गला किबा इंट्रोड्यूस हला ओके नेक्स्ट 31 व्हिच एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉरले मिंटो रिफॉर्म देखो ए जो पचार छ खाली एई क्वेश्चन गुडा को अछि की देखिबा नेक्स्ट क्लास रे ट्राई करबा मिक्स्ड करके क्वेश्चन आनिबा पूरा पॉलिटी रे मिक्स करके ओके किंतु एठी कोन ओटा हमरो टारगेट चलछि कि पिल्लांकु सब यूनिट रु किछि ना किछि बेटर क्वेश्चन आसे जंती कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हला फंडामेंटल राइट हला फंडामेंटल ड्यूटी हला सबुतिरु से गुटे पर्टिकुलर टॉपिक रु ओके पर्टिकुलर टॉपिक रु किछि क्वेश्चन आनिबा को मॉरले मिंटो रिफॉर्म काहु कोए छे ऑप्शन गुडा देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बढ़िया एटा प्राय पिलांकर आंसर ठीक अछि सेटा होची इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909 ओके मॉलेटा के दिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आ मिंटोटा गवर्नर जनरल ओके नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर फर्स्ट इंडियन मेंबर जे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले हमर कोन लॉ मेंबर थिले ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऑप्शन बी राजा देवनारायण सिंह ऑप्शन सी महाराजा नरेंद्र सिंह एंड ऑप्शन डी सर दिनकर राव रघुनाथ देखो पिला माने मु आगु कहिछि नॉर्मली हमर 1909 रे कोन हला तीनटा नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉन ऑफिशियल सी एड हेले ओके 1919 रे कोन हला हमर ऑफिशियल मेंबर जणे एड हेले ऑफिशियल ओके आ ए तीनटा जो आगु मु कहतिल तीनटा नॉन ऑफिशियल ए तीन जण राजा देवनारायण सिंह महाराजा नरेंद्र सिंह आ सर दिनकर राव रघुनाथ ये होचंदी हमर नॉन ऑफिशियल मेंबर हमर ऐड हेतिले केबे 1909 रे किंतु एबे ऑफिशियल मेंबर ए जे लॉ मेंबर की ऐड हेले से होची सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो आंसर कोन हटी ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ना डी हेबनी ओके हां सेटा होची ए देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है जाओ आंसर होची ए एज को मेंबर हिसाब से ऐड हेले लॉ मेंबर ओके लॉ मेंबर नेक्स्ट व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड a system of communal representation
for Muslim by accepting the concept of separate electrode. Okay, first time so separate electrode Muslim pai को act रे introduce ହେଇଥିଲା India रे. Option A Government of India Act 1858. Option B Indian Council Act 1861. Option C Indian Council Act 1892 and option D Indian Council Act 1909. को 33 ना ए हेबनी कालिया वेलकम टू द क्लास बाकी ए हेबनी रे ए हेबनी ओके आंसर होची डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ओके देखो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाए ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये मिंटो जो गवर्नर जनरल थिले ये आनी थिले कोन मुस्लिम पई सेपरेट इलेक्ट्रोड तो आंसर कोन एटी ऑप्शन डी नेक्स्ट 34 who is known as father of communal electrode एबे को एबे रिसेंटली जाईची father of communal electrode Tatenda Taibu okay welcome to the class okay who is known as father of communal electrode or electorate option A Lord Canning option B Lord Hardinge option C Lord Curzon and option D Lord Minto II ओके को शीघ्र शीघ्र जणाओ हाँ दी जन का आंसर ठीक आसिला तीन जन को ठीक आसिला चार जन को ठीक आसिला बढ़िया मधु राइट आंसर सेटा होजी लॉर्ड मिंटो सेकंड देखो देखो ए जो हार्डिंजे सेकंड आ लॉर्ड मिंटो सेकंड ऑलरेडी मिंटो 1 हार्डिंजे 1 से ऑलरेडी आसन दी हिस्ट्री हला सेति पई सेकंड जदी ऑप्शन रे सेकंड दिया आइतो ताले भूल बुझिबनी किंबा जदी मिंटो 1 किंबा मिंटो 2 दिया आइतिबो ताले आंसर कोन हबो सेठी हमरो मिंटो 2 टा सेकंड राइट आंसर हला मिंटो 1 टा मारिबनी ओके तो केबे एटा देथिले हमरो नॉर्मली 1919 रे नेक्स्ट व्हिच एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉन्टेगो कैम्सफोल्ड रिफॉर्म एटा जानिछो मॉन्टेगो कैम्सफोल्ड रिफॉर्म काहा को कहबा देखो मॉन्टेगो थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आ कैम्सफोल्ड थिले गवर्नर जनरल ओके मॉन्टेगो कैम्सफोल्ड रिफॉर्म काहा को कहबा को एक्ट को व्हिच एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉन्टेगो कैम्सफोल्ड रिफॉर्म Option A Government of India Act 1919 Option B Indian Council Act 1861 Option C Indian Council Act 1892 and Option D Indian Council Act 1909 okay दी जन को आंसर ठीक अछि तीन जन को आंसर ठीक अच्छी आर के बारिक मधु ओके सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके याको आ कोन कहै जाय मॉन्टेगो कैम्सफोल्ड रिफॉर्म नेक्स्ट डायरकी और डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन प्रोविंस अंडर ओके कोन पचाछि देखो प्रोविंस ओके प्रोविंस सेंट्रल पचानी हमें सेंट्रल ऑलरेडी कर साइछि एटी कोन पचाछि डायरकी प्रोविंस रे केबे एस्टैब्लिश हेतिला ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को डायरकी कोन पचाछि प्रोविंस ना बी हेबनी ना 1861 नो 1861 नो हो ओके इवन 92 भी हम काटी देली देखो ऑलरेडी हमें सेंट्रल देखिछे सेंट्रल केबे हितिला 1935 रे सेंट्रल रे हमर डायरकी इंट्रोड्यूस हितिला तो एटी आंसर कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे हमर प्रोविंस रे डायरकी एस्टैब्लिश हितिला किंतु 1935 रे ताको एबोलिश कर दिया हला ओके प्रोविंस रे एबोलिश हला केबे 1935 रे ओके किंतु लागू केबे हला 1919 रे सेंट्रल रे केबे लागू हला 1935 रे बढ़िया नेक्स्ट 37 फादर ऑफ डायरकी ए क्वेश्चन टा कोबे ए क्वेश्चन टा प्राय बही रे भी नहीं फादर ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस वाज का को वाजिबो ऑप्शन ए जॉन क्लेवरिंग ऑप्शन बी जॉर्ज मॉनसन ऑप्शन सी रिचर्ड बारवेल एंड ऑप्शन डी लियोनेल कर्टिस
कह एबे कह एटा ट्रिकी क्वेश्चन प्राय एसएससी रे एटा पचारे सेंट्रल एसएससी रे ओके कह ओके बी जनक बी आसिला जनक सी आसिला एटा ट्रिकी क्वेश्चन टा टेस्ट द बेस्ट जनक ए आसिला ओके ए बी सी तीन जन आंसर देले आउ किए गोटे डी टा दे दियो चारिटा ऑप्शन पूरा हो जीवो ओके मधु डी देला बढ़िया आंसर होची कोन डी आंसर होची लियोनेल कटिस देखो जो हमर डायरकीटा जोटा प्रोविंस किबा सेंटर जोटा हमर इंट्रोड्यूस कराइतिला तार ब्रांच कार ब्रांच आइतिला हां एटा डीप क्वेश्चन टा एक्चुअली एटा डीप क्वेश्चन टा आ एटा प्राय एसएससी रे पचारे एसएससी मेन एग्जाम गुडा करे ओके तो ये महाशय एक्चुअली कोन प्रपोज करथिले कि हां हमर प्रोविंस रे डायरकीटा इंट्रोड्यूस करा जो किबा सेंटर डायरकीटा इंट्रोड्यूस करा जो कि सेटा लियोनेल कटिस ए नाटा मन रखिबो ओके याको आउ कोन कह जे फादर ऑफ डायरकी इन इंडिया और इन प्रोविंस ओके नेक्स्ट द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ओके कोन पचारछि ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन को एक्ट रे ऑल इंडिया फेडरेशन इंट्रोडक्शन पाई प्रोविजन छी ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन बी अगस्त ऑफ 1940 ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946 शीघ्र शीघ्र कह दियो को एक्ट रे ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रोविजन थिला ओके पॉलिटिकल रे पढ़ी जाओ बढ़िया बढ़िया ताले तो तुम रिवीजन भल से हो किसी कथा नहीं है हाँ पीएस सत्य ऑप्शन ए जन देइचंती आर के बारिक ऑप्शन ए मधु ऑप्शन ए ठीक अच्छी हाँ टेस्ट तार भी ऑप्शन ए सेटा होची हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखो हमरो ऑल इंडिया फेडरेशन रो डिमांड आसिला प्रोविजन थिला किंतु याकू केबे इंट्रोड्यूस कराइनी ओके याकू केबे लागू कराइनी क्लास टाइम केतेटा आवर नॉर्मली पॉलिटी क्लास 4 to 5 pm 4टा रे स्टार्ट हो 5टा जाए ओके जब भी हमर पॉलिटी क्लास हो 4 to 5 किबा बायोलॉजी क्लास भी सही 4टा रु 5टा जाए ओके नॉर्मल टाइमिंग टा तुमको जण दिया जो ऑफिस रो नेक्स्ट 39 एबे बढ़िया क्वेश्चन गुडा को एटा बढ़िया क्वेश्चन गुडा को इन व्हिच एक्ट प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट देखो हमको बजट ऊपर डिस्कशन पावर मिलतिला ओके एबे को एक्ट थ्रू हमर प्रोविंशियल बजट टा सेंट्रल बजट रु हमर अलगा हला आ प्रोविंस को कोन आमे ऑटोनॉमी देला तांकर बजट टा सामने निजे बने पारबे तो को एक्ट रे ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को शीघ्र शीघ्र को कालिया ना बी है बनी ओके पीएस सत्य ना बी है बनी ओके आर के मधु तुम राइट आंसर अछि सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे कोन हला प्रोविंशियल बजट टा सेंट्रल बजट टू अलगा गेला आ प्रोविंस को गुण हमर ऑटोनॉमी दिया गेला तांकर बजट निजे बनेवा पई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच एक्ट Public Service Commission was established by the recommendation of Lee Commission. को एक्ट अंडर हमर पब्लिक सर्विस कमिशन टा एस्टैब्लिश करा गला ली कमिशन रो रिकमेंडेशन रे ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को एटा बढ़िया क्वेश्चन टा प्राय ओडिसा रे बेटा रिपीट हेची पब्लिक सर्विस कमिशन जो ली कमिशन जोटा रेकमेंड करथिले से को एक्ट रे एस्टैब्लिश हेची ओके जनकर बी आसिला मधुर ए आसिला बढ़िया कालिया बी हेबनी मु बी टा एलिमिनेट करछि 1947 टा एलिमिनेट करछि हला को राम ए ओके फनीभूषण मल्लिक ए दी जन को ए आसला तीन जन को ए आसला बढ़िया आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे बहुत किसी चेंजेस आसी देखो पिले माने नेक्स्ट क्लास जेतेले हम आसीबा
किसी ना किसी एणिकी थ्योरी टॉपिक टा आनिबे हला जोटा तुम पई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट हेबो ओके तो आंसर कोन एटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो एटा थिला हमरो लास्ट क्वेश्चन ओके सो आज आम 40टा क्वेश्चन डिस्कशन कला ओके पुणी नेक्स्ट क्लास रे नहीं कि आसबी पुणी 40टा क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक्चुअली टॉपिक वाइज कले बेटर हम कहीं तुमको देख किसी क्वेश्चन एमती आसी जोटा तुम शुणी न क्वेश्चन टा तो सेमिति किसी क्वेश्चन ओके सेमिति किसी क्वेश्चन मु नहीं कि आसी हाँ सरी गला कहीं 4टा ରୁ 5टा आम क्लास टा टाइमिंग टा ओके ऑल ऑफ यू थैंक यू ऑल ऑफ यू आ जो दिन हमर क्लास देव आ गोटे लिंक टा शेयर कर दिया जीवो ओके आउ टाइम अन्य पिलांग सहित लिंक टा भी शेयर करो क्लास रो लिंक टा पारु पर्यंत लाइक कर दियो आ जे लाइक कर हमर चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब भी कर दियो ओके बढ़िया टॉपिक वाइज आनले बेटर कहीं तुम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो आउ बेसी क्वेश्चन भी आम कर देख मिक्सड कले ठीक अच्छे मिक्सड कले आम बेटर हम सेटा भी किंतु टॉपिक वाइज आनले तुम आउ टे बेटर कहीं देख आरआई एआरआई एसआई ओआईएसएफ पीईओ सब एग्जाम आसे ओके एते कौन पिला गुड़ाक आउ किसी पिला ऐड हो कट ऑफ मार्क भी सही हिसाब से बढ़ी से जिते बेटर आम टॉपिक वाइज जिते अधिक क्वेश्चन आम करें से भल ओके तो ये जो वीडियो को टिके लाइक कर दियो आउ तले क्लास सरला परे जिते तुम वीडियो पुणी आउ थे ओपन कर किसी डाउट अच्छी तले लिखि दियो तले लिखि दियो है जदि किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन लिखि दियो मु निजे जाई पढ़ी क्वेश्चन टा नेक्स्ट क्लास रे जहाँ किसी भी डाउट अच्छी एटी डाउट टा क्लियर कर देबा ओके आउ क्लास टा केमती लागिले भी सेटा भी कमेंट सेक्शन रे जणे देबो ओके टेक केयर ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग